नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है चक्रवात, वायुदाब और पवने। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनके क्वेश्चन एलडीसी में, पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, रीट में लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वायुदाब से संबंधित, चक्रवात से संबंधित, पवनों से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। उसमें से अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि समुद्र तल पर, बात हो रही है समुद्र तल की पृथ्वी पर समुद्र की जो ऊंचाई है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र तल की बात करिए, पृथ्वी पर जो समुद्र का तल होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब का मान पूछा। लगभग वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 75 सेमी होता है, 80 सेमी होता है, 90 सेमी होता है, 100 सेमी होता है। उसका राइट आंसर है लगभग 76 सेमी। इसका आंसर है, आपको यदि पूछे ना समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब का मान कितना होता है, तो उसका आंसर है 76 सेंटीमीटर। अपना सेमी में दिया रखा है वायुमंडलीय दाब का मान। वैसे आप जानते हैं कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, फॉर्मूले से निकाले अपना। वैसे अपना P बराबर अपना F/A होता है, वैसे दाब का मात्रक उससे निकलता है अपना। उसके बाद हम बात करते हैं अपना वायुदाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है। वायुदाब की बात कर रहे हैं। वायुदाब आप जानते होंगे कि हवा बहने का कारण भी वायुदाब ही होता है। जहां पर वायु होती है हमेशा वो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि वायुदाब होता है, उसको मापते किसके द्वारा है कि कहाँ पर, किस क्षेत्र में कितना वायुदाब है, किस क्षेत्र में कितना अधिक है, किस क्षेत्र में कितना कम है। वो कौन सा यंत्र है, वो कौन सा मीटर है जिसके द्वारा हम वायुदाब को मापते हैं, तो उसका नाम है बैरोमीटर। आपको ये पसंद 2-3 बार पूछा भी गया है राजस्थान पुलिस में कि वायुदाब को किसके द्वारा मापा जाता है। और ये भी पूछा गया कि वायु का परिवहन प्रवाह किस प्रकार होता है, तो वायु का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। आपको इस प्रश्न का आंसर क्या है कि वायुदाब को मापते किससे हैं? बैरोमीटर के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, पृथ्वी पर सर्वाधिक वायु दाब कहाँ पाया जाता है। अब आपको पता है कि पृथ्वी पर 2 स्थान होते हैं मेन। एक तो हो गया आपकी विषुवत वर्त मान लो, विषुवत रेखा मान लो, दूसरा हो गया आपके ध्रुव पर। तो बात होती है कि विषुवत वर्त पर वायुदाब का मान ज्यादा होता है या ध्रुव पर। तो हमेशा ध्यान रखना, विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुव पर वायुदाब का मान ज्यादा होता है। तो अपना पूछे कि पृथ्वी पर वायुदाब का मान सर्वाधिक कहां पर होता है, तो ध्रुव पर। ये बात ध्यान रखना, विषुवत वर्त की तुलना में ध्रुव पर वायुदाब का मान ज्यादा होता है। अगला है अपना समुद्र तल से ऊंचाई। भाई समुद्र तल की पृथ्वी से समुद्र तल की मान लो पानी का स्तर ऊपर बढ़ता है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, बढ़ने के साथ वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि समुद्र तल या समुद्र तल के का वायुदाब के साथ कुछ संबंध होता है क्या। किसी भूमि से समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है, मान लो कि समुद्र तल 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो वायुदाब में कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। तो इसका मतलब देखो इसमें कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब के साथ क्या परिवर्तन होता है, वायुदाब बढ़ता है या घटता है। तो इसका आंसर है वायुदाब का मान घटता है। समुद्र तल की ऊंचाई यदि बढ़ेगी तो सीधा सा आप याद रखना वायुदाब का मान घटेगा। तो इसका आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वायुदाब का मान घटता है। वायुदाब का मान क्या होता है? घटता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, बात करते हैं शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात, मतलब जो शीत ऋतु में जो चक्रवात आता है, चक्रवात के बारे में आपने सुना भी होगा। शीत ऋतु में जो चक्रवात आता है उनकी दिशा कैसी होती है, मतलब दिशा उत्तर से दक्षिण होती है, पूर्व से पश्चिम होती है, उसकी दिशा कैसी होती है। बात सिर्फ दिशा की हो रही है। आपको ऐसे नहीं पूछा है शीतोष्ण चक्रवात होता है क्या, ना, सिर्फ इतना पूछा है कि शीतोष्ण चक्रवात की दिशा कौन सी होती है। तो बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की दिशा। अब मेन बात आपको ये भी पता होता है कि गर्मियों में जो वायु होती है हमेशा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जबकि सर्दियों में जो वायु होती है वो अपनी स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। अब इसमें अपने को पूछा है कि शीतोष्ण चक्रवात की दिशा कौन सी होती है, तो अपने को इतना ही बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। शीतोष्ण चक्रवातों की दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, करक व मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात कौन से हैं।
अब अपनी दो रेखा हैं, एक आपकी कर्क रेखा हो गई, दूसरी मकर रेखा हो गई। उन दोनों के बीच में उत्पन्न होने वाले चक्रवात कौन से हैं, कि उन दोनों रेखाओं के बीच में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो उसमें अपना आंसर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। राइट आंसर क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ध्यान रखना हमेशा कि कर्क व मकर रेखा दोनों के बीच में कौन से चक्रवात उत्पन्न होता है, उनका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना अभी हम बात कर रहे थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आपके उत्पन्न होने वाले चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उसी पर अपना अगला क्वेश्चन आ रखा है कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है अपना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उनकी सामान्यतः उनकी दिशा कौन सी होती है। ये तो आपने पता कर लिया कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां से उत्पन्न होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होता है, लेकिन उनकी दिशा कौन सी होती है, उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, या पश्चिम से पूर्व है, कौन सी है, तो उसका राइट आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान रखना हमेशा ही। तो शीतोष्ण था उनका पश्चिम से पूर्व था, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी दिशा पूर्व से पश्चिम है। शीतोष्ण की उल्टी थी, इनकी अलग है, पूर्व से पश्चिम की ओर। हमेशा ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की सामान्यतः दिशा कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सी होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अभी बात की थी शीतोष्ण चक्रवात की दिशा पता की थी भाई पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, लेकिन अब बात करते हैं इनका संबंध किन हवाओं से, किन पवनों से, उस पवन का नाम बताना है अपने को। तो शीतोष्ण चक्रवातों का संबंध किन पवनों से है, आपको सिर्फ उस पवन का नाम पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि वो कौन सी वायु है, उस पवन का क्या नाम है जिनका संबंध इस चक्रवातों से है, मतलब इन चक्रवातों के साथ में उस पवनों के कारण चक्रवात उत्पन्न होता है। तो उसका राइट आंसर है पछुआ पवन। पछुआ पवन, हमेशा ध्यान रखना शीतोष्ण चक्रवातों का संबंध होता है पछुआ पवनों से। किससे होता है, पछुआ पवनों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अपने भाई आप इस क्वेश्चन की जानकारी तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चक्रवात है, ये सबसे भयंकर चक्रवात है, जिसके कारण धन पृथ्वी को सबसे ज्यादा भारी नुकसान इस चक्रवात को आने से होता है। तो ये कौन सा चक्रवात है, देखिए इसकी क्या विशेषता होती है। देखो, सर्वाधिक विनाशकारी, मतलब यदि जब ये चक्रवात आता है विनाशकारी का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा चक्रवात आने पर चारों तरफ विनाश हो जाता है, ना तो पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी नहीं बचते हैं। उसकी आकृति कीपनुमा होती है। कीपनुमा का कीप आपने देखा होगा, कीपनुमा एक शंकु की आकृति होती है, आपने देखा होगा, कीपनुमा उनकी आकृति होती है। सर्वाधिक विनाशकारी कीपनुमा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कौन सा है, उसका नाम पूछा आपको भाई। सबसे ज्यादा विनाशकारी उसकी आकृति भी बता रखी है, कीपनुमा उसकी आकृति है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा है, जिसका मुख्य उत्पत्ति स्थल भी आपको दे रखा है। उत्पत्ति स्थल कौन सा है, उत्पत्ति स्थल अमेरिका में मिसिसिपी नदी का बेसिन है, मतलब है वो अमेरिका के मिसिसिपी नदी के बेसिन से उत्पन्न होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उसका नाम क्या है, उसका नाम है टोर्नेडो। उसका नाम क्या है अपना, टोर्नेडो। यदि टोर्नेडो की आपको विशेषता पूछे, टोर्नेडो सबसे विनाशकारी चक्रवात है जो अपना अमेरिका के मिसिसिपी नदी बेसिन से उत्पन्न होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसकी आकृति यदि पूछ लें टोर्नेडो की आकृति कैसी होती है, तो एक कीपनुमा बोले तो शंकु के आकार की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना दो, इसमें दे रखा है मेक्सिको की खाड़ी और इसके साथ में दे रखा है कैरिबियन सागर। इन दोनों स्थानों से एक अपना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। इससे टोर्नेडो के बाद में दूसरा विनाशकारी चक्रवात है जिसका नाम है हेरिकेन। तो उससे संबंधित अपना क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा है, तो उसका नाम है हेरिकेन। टोर्नेडो के बाद दूसरा सबसे ज्यादा विनाशकारी है अपना टोर्नेडो, तो था जो अमेरिका के मिसिसिपी नदी के बेसिन से उत्पन्न होता है। अब ये बात करें हेरिकेन जो अपना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अपना मेक्सिको की एक तो खाड़ी होगी, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर से उत्पन्न होता है। दोनों जगह से उत्पन्न होता है, मेक्सिको की खाड़ी से भी हो सकता है और कैरिबियन सागर से हो सकता है। ऐसे हर किसी नदी से, हर किसी समुद्र से उत्पन्न नहीं हो सकता, एक विशेष इनका स्थल है वहीं से ये उत्पन्न होता है बहुत विनाश के साथ में। इसके बाद में आगे पूछा है कि प्रति चक्रवात हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में बहती है। प्रति चक्रवात है, चक्रवात की उनमें पूछिएगा
उत्तरी गोलार्ध में उनकी हवाएं की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है, बस इतना ही पूछा। प्रति चक्रवात हवाएं होती है उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में बहती है, नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। आपको इतना ही बताना है तो हम बता सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में नीचे से ऊपर की ओर बहती है। गोलार्ध में आप यही बता सकते हैं, ऐसे वो उत्तर दक्षिण पूर्व क्वेश्चन नहीं बता सकते। वो गोलार्ध में आप यही बता सकते हैं नीचे का भाग या ऊपर का भाग। तो प्रति चक्रवात हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में बहती है, तो आप इतना ही बताएंगे नीचे से ऊपर की ओर। इसका राइट आंसर है नीचे से ऊपर की ओर। तो आज के वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है अपना जेट स्ट्रीम। जो एक पवन है, पवन का नाम है जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम पवनों, जेट स्ट्रीम पवनों के प्रवाह की दिशा कौन सी होती है। वे हवाएं हैं, उन हवाओं की दिशा पूछी, याद रखना। आपको इस वजह से नाम बता रखा है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आपकी पवन है, पवनों के प्रवाह की दिशा कौन सी होती है। जैसे हमने उन चक्रवातों की बात की, शीतोष्ण चक्रवातों की बात की थी। अब देखो शीतोष्ण चक्रवात की दिशा पश्चिम से पूर्व थी, वही ऐसे बात होती है कि जेट स्ट्रीम जो पवनें होती है उनकी पवनों की दिशा कौन सी होती है, तो हम बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। वही दिशा थी अपनी शीतोष्ण चक्रवात की, वही दिशा है अपनी जेट स्ट्रीम पवनों की। तो जेट स्ट्रीम पवनों की प्रवाह की दिशा बतानी है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये था अपना आज का टॉपिक है वायुदाब चक्रवात से संबंधित जितने भी अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो से आपको बताए। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।